बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बिशारत राजा साहब मौजूद हैं। हफ्ता 7 दिसंबर का आगाज़ हो गया है। चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं शहर इक़्तिदार में, उनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर अचानक से ख़बरें आने लगीं और पता ये चला कि जो जिस हफ्ते का आगाज़ पीर से शुरू हो रहा है, ये हफ्ता गालिबन साल 2024 का अहम तरीन अदालती हफ्ता होने जा रहा है। इस वजह से नहीं कि कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, बल्कि बहुत ही अहम और कॉन्सिक्वेंशियल मुकदमात हैं। 8 से 9 ऐसे मुकदमात जिनके लगता यह है कि सिमटने का वक्त आ गया है। कौन सा केस किस स्टेज पर है और कौन सा केस कौन लोग सुन रहे थे, लेकिन अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। आईनी बेंच जो है वो इन अहम तरीन मुकदमात को सुनेगा और इस आईनी बेंच में ज़ाहिर है कि जब ये मुकदमा लगेगा तो ये बात समझ लें कि अब जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, कि ये ज़ाहिर है कि हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा जिस तरीके से है उसी तरीके से ये मुकदमात निमट जाएंगे, सिमट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली कैसे ये अनफोल्ड होगा इसको तो अभी देखना है आने वाले हफ्ते में, लेकिन ये तो एक तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बशारत राजा साहब के साथ ये अहम तरीन मुकदमात कौन से हैं। और फिर एक सवाल मौजूद था 2 दिन 4 दिसंबर 5 दिसंबर कुछ खतूत जो हैं वो लिखे गए जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज उनकी तरफ से, और जस्टिस याहिया आफरीदी के सामने उन्होंने एक मामला रखा। लगता ये है, बल्कि अब ये बात तय हो चुकी है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने माजरत कर ली है और उन नुकात को जो उठाए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, उन नुकात को रद्द कर दिया है। लिहाजा अब यही आईनी बेंच, यही सुप्रीम कोर्ट की हैयत और नौयत और इसी तरीके से मुकदमात चलेंगे। राजा साहब, पहले तो ये बताएं कि ज़ाहिर है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा तो ऐसा लगता था कि जैसे चीज़ें जो हैं वो अब कोई शायद तब्दीली आ सकती है। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले उन्होंने कहा कि लगा दिया जाए 26वीं आईनी तरमीम के 2 दर्जन के करीब पटिशन्स आई हुई हैं, उनको पहले सुना जाए, तो वो तो अब नहीं हुआ और ना होने वाला है। लिहाजा यही आईनी बेंच रहेगा। शाह साहब, असल में जस्टिस मंसूर शाह ने जो ख़त लिखे थे 2 खतूत, उसमें से जो जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें एक राय जस्टिस मंसूर शाह की उसको माना गया और एक राय को रद्द किया गया। अब वो राय थी उनकी जो जस्टिस मंसूर शाह की थी कि जब तक इसके अपने रूल्स नहीं बनते ना जुडिशल कमीशन के, उस वक्त तक नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी और ना होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जजेस के जब तकर्री होती है, अपॉइंटमेंट होती है वकला में से, उनकी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो बात उनकी मानी गई थी कि उसको 21 दिसंबर तक मुखर कर दिया गया, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुए थे, ये 3 इजलास हुए थे गुज़श्ता रोज़ कमीशन के। एक में सिंध हाई कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस की तकर्री ज़ेर गौर थी, और एक जस्टिस शाहिद बलाल की जो आईनी बेंच में उनकी शमूलियत के हवाले से थी। उनकी एक राय जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से थी, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह ने ये बात सामने रखी जब कमीशन के सामने, तो जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये मामला अब चूँकि आईनी कमेटी देखे, अब आईनी कमेटी में 3 जज हैं, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। ये मामला वो देखेंगे कि इसको किसकी तरफ लेकर जाना है। अब ज़ाहिर है ये मामला एक तो उन पर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, मैं समझता हूँ आईनी कमेटी पे, क्योंकि ये मामला फुल कोर्ट के सामने ज़रूर जाएगा। ये नहीं कि ये वही कमेटी इसको देखिए सुनेगी जो 7 रुकनी बेंच है, वो नहीं जाएगा फुल कोर्ट की तरफ। लेकिन फिल फोर उनकी इस राय को मुस्तरद कर दिया गया, उन्होंने माजरत कर ली, और बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने भी उनकी तस्दीक, उनके साथ अक्सरियत ज़ाहिर की चीफ जस्टिस के साथ कि ये इसका स्कोप नहीं है कमीशन का कि इस बात को वो देखे। और जो बात जैसे मंसूर शाह ने अपने ख़त में दूसरी रखी थी रूल्स के बनाने के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा ठीक है अब कमेटी बना देंगे, लेकिन रूल्स जो है वो ज़ाहिर है कि सीनियर प्यूने जज हैं उनके, ज़ाहिर है कि वो नहीं, जस्टिस जमाल इससे पहले आईनी मामलात पे गिरफ्त और ग्रिप भी मौजूद है। आपको शाह साहब याद होगा कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी तो उससे कबल एक रूल्स बनाने के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह उसको ऐड कर रहे थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन शाह इसमें ये शामिल थे 3, और वो आलमोस्ट दौर में, और वो आलमोस्ट फाइनल हो चुके थे रूल्स, वो आखिरी स्टेज पर थे। वो आखिरी जब इजलास हुआ तो उसमें मंजूरी लेनी थी,
तो वो इजलास उसमें मंजूरी लेने के बजाय वो लॉ मिनिस्टर ही नहीं आए उसमें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पे नहीं आए उसमें, तो वो मामला फिर बीच में अटक गया, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम की बात थी कि वो आ रही है, इसलिए शायद लॉ मिनिस्टर साहब नहीं आए और वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जो अब कमेटी बनाई गई है उसमें वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बनाई गई है, उसमें लॉ मिनिस्टर भी है, उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी है, उसमें बैरिस्टर गौर भी है, उसमें बैरिस्टर जफर भी है, उस जो रूल्स बनाई गई कमेटी उसमें हुकूमती साइड की तरफ भी लोग हैं और अपोजिशन के भी लोग हैं उसमें, और ये अच्छी बात है, रूल्स बनाने चाहिए। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रेटिंग है शाह साहब, वो ये है कि उसमें जस्टिस मंसूर शाह के बनाए हुए रूल्स जो है ना वो उन्हीं को लिया जाएगा, जो उन्होंने उस वक्त बनाए थे, उन्हीं को रूल्स को लिया जाएगा। और फिर ये देखिए एक तरीके से मैं समझता हूँ कि 21 दिसंबर तक उस मामले को लेंगे उन्होंने किया। 21 दिसंबर वक्त थोड़ा है इसमें, आज 7 तारीख हो गई है तो 13-14 दिन ही रह गए, 13-14 दिन में रूल्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है उसमें। अब यहाँ पर एक और इजलास हो रहा था 14 दिसंबर को, वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट और आपके बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तकर्री के हवाले से, जजेस की तकर्री के हवाले से, अब वो अभी इजलास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रूल्स आएंगे उसके बाद। अब लेकिन ये कमेटी को कहा गया जी कि आपने बरसूरत 15 दिसंबर तक ये रूल्स शेयर करने हैं। सही। अब आ जाए जाहिर है कि अब जो मुकदमात हैं जो सामने आए हैं, मैं पहले मुकदमात आपको बता देता हूँ कि कौन से मुकदमात हैं। 8-9 मुकदमात बड़े मुकदमात हैं जो फिक्स हो गए हैं, कौन सा किस स्टेज के ऊपर है, कितना इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है कि अब ये मुकदमात सिमटने जा रहे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और सबको मालूम है 45-47 फॉर्म धांधली हुई, किस किस्म की हुई, किस किस्म की चीज़ें सामने रखी गई, और आपको मालूम है कि उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया सबको मालूम है, ट्रिब्यूनल का कानून तब्दील कर दिया गया। वहाँ पर जिन जजेस ने फॉर्म 45 तलब किए थे उन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, क्या केस हुआ ये सबको मालूम है। तो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जो पटिशन है वो फाइनली लग गई है, और एक तो ये केस है। उसके बाद 9 मई के वाक़यात के हवाले से पटिशन्स मौजूद है, उस केस को भी लगा दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा वो लगाया गया है। अरशद शरीफ कत्ल केस, अब ये तीसरे चीफ जस्टिस हैं और उस दौरान जो है वो ये मुकदमा चल रहा है। जस्टिस उमर अता बदयाल के दौर में इसके ऊपर सो मोटो लिया गया था। उसके बाद से ये केस कहाँ से कहाँ पहुँचा है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में क्यों नहीं लग सका, क्या इसके ऊपर पेशरफ्त हुई, उसके ऊपर जो कमेटी का इजलास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसके मिनट्स के ऊपर एक जो है वो मामला हो गया। फिर 3 दफ़ा उसके मिनट्स जो है वो अपडेटेड जारी किए गए। फाइनली अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो भी लग गया है। फिर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के हवाले से केस है। इमरान खान तौहीन अदालत केस है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात जो हैं उसका केस है। फिर 1988 इलेक्शन में पैसों की तकसीम कितने अरसे से चला आ रहा है वो केस भी लग गया। ये सारे कॉन्सिक्वेंशियल, और फिर जो ऑडियो टैपिंग है एजेंसीज की तरफ से, उसके हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक मशहूर ज़माना केस है, ये 9वां केस है। ये केसेस हैं जो लग गए हैं। तो राजा साहब 1 बाय 1 ज़रा बताएं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके बाकी जितने मैंने मुकदमात गिनवाए हैं कौन सा किस स्टेज। अच्छा शाह साहब, मैं अगर शुरू करूँ, इसमें प्रैक्टिस प्रोसीजर भी लगा है, आपको पता है वो जो सितंबर में एक आया था वो उसके बाद ऑर्डिनेंस आ गया 26वीं यानी ये गैर मौसर है जिसको लगाने की उस वक्त दरख्वास्त दायर हुई थी कि इसको फिल 4 लगाया जाए। वो तो अब ये वो कहेंगे तो ये तो पानी गुजर गया, ये नहीं लगेगा, इसमें तो छोड़ दे। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है ना जो इस हफ्ते में लगे हैं, और मैं समझता हूँ को वो जो दिलचस्प केस है, और जो एक तो 9 मई वाला है, और क्योंकि 5 जुलाई को उसकी आखिरी समाअत हुई थी और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बैठा था जिसे आखिरी समाअत की थी, 6-7 माह हो गए वो उसकी समाअत नहीं हुई। और दूसरा वो केस है जो इमरान खान साहब जब नैब अमेंडमेंट में पेश हुए थे वीडियो लिंक पे, और उन्होंने जो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने, और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी, जस्टिस अतनुल्लाह भी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उस बेंच का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी एक तो आप 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, और दूसरा जो धांधली का केस है ना इंतखाबात 8 फरवरी के हवाले से, ये 2 बातें मेरे लिए जो सबसे आम केस है ना खान साहब, ये जो पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी धांधली के हवाले से, ये बड़ी अहम केस है। मैं समझता हूँ
क्योंकि इमरान खान साहब ने इस पर जो डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी दरख्वास्त रखी थी, उनकी इस दरख्वास्त को पूरा अब देखना यह है कि इसको कमीशन की तरफ लेके जाया जाता है। आपको याद होगा, यानी ये भी मुमकिन है कि इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन जी तहकीकात के लिए 8 फरवरी के बिल्कुल इंतखाबात बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का केस हो रहा था तो उसमें जस्टिस अतर मिल्ला ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे अकॉर्डिंग दो मुकदमा, मिसिंग पर्सन का और दूसरा ये इंतखाबात में धांधली के हवाले से, ये 2 अहम पिटीशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं और अभी तक हमने से और इन एडिशन में ये जरा ये बता दूं कि ये वो मुकदमा है जिसका बिशारत राजा साहब तज़किरा कर रहे हैं, जिस मुकदमे के रेफरेंस को कोट किया था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जी, और उन्होंने ये कहा था कि हम चैमगोइयाँ सुन रहे हैं, सरगोशियाँ सुन रहे हैं कि अक्टूबर के बाद कि अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और आएंगे, फिर 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद इसी तरह। अच्छा शाह साहब, ये और साढ़े आगे लगी दी है, बिल्कुल ऐसा ही निबड़ लवांगे। अच्छा, फिर ये जो 88 का एक वो है, 89 का, ये IGI का एक वो भी गैर मौसूल हो गया। कहाँ एयर मार्शल असगर खान जिंदा हैं या फलाना फलाना, वो भी उसको कोई, लेकिन ये सबको मालूम है, चलो ओपन सीक्रेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल वो उसमें शामिल थे, वो उसमें। अच्छा, जो 9 मई के हवाले से केस है ना कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा या नहीं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन है शाह साहब, मैं कल इसको देख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि दुनिया में शायद किसी अदालत ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया हुआ है कि वो किसी फैसले को रोक दिया उन्होंने। मतलब जो लोग जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा की एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दायर की है कि उसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो 80 लोग हैं उस कस्टडी में, मिलिट्री कस्टडी में, आपने उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रोक दिया जी, मशरूत कर दिया कि फैसला जिस सुनाना है, अभी तक वो वही है, पता नहीं उनका वो ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। ये बड़ा अहम केस है। और यहाँ पर मैं एक, अगर आप शाह साहब मुझे इजाज़त दें 2-3 मिनट में आपके लूँगा, जो बेंच की कंपोजिशन है, अगर आप इसको 1 बाय 1 डिस्कस करें इन चीज़ों को ना, बेंच की कंपोजिशन को, जैसे ज़मीनुद्दीन खान को आप उसको जैसे आपको याद होगा कि जब नैब अमेंडमेंट केस में इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि इस पर धांधली कमीशन बनाया जाए और 9 मई के वाले से कमीशन बनाया जाए, तो जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान साहब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बाएं तरफ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था जी कि ये मुद्दा हमारे सामने नहीं, आप इस पर बात ही ना करें। उन्होंने इमरान खान साहब को रोक दिया था वहाँ बात करने से। काजी फाइसा साहब ने नहीं रोका था, उन्होंने खान साहब को कहा कि आप बात करें, या हम सियासी बात नहीं करने देते, लेकिन आप बात करें, आपके लिए ओपन फोरम जो खुला है, आप बात करें, कहीं आप ऐसा ना कहें कि मुझे बात नहीं करने दी गई। ये बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मखसूस नशिस्तों में जो इन्होंने फैसला लिखा था, इख्तिलाफी नोट लिखा था, ये दुनिया की अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने अदालत को कहा कि आप इस फैसले को माने ही ना, मेजॉरिटी के जजमेंट को ना माने, ये नहीं कहा, ये बाइंडिंग नहीं है यहाँ पर। हाँ, बल्कि सिर्फ ये नहीं हुआ, फिर इसके नतीजे में जो फुल कोर्ट था उसने कहा कि ये जो 2 जज साहिबान हैं इन्होंने एक ओवर रीच किया है, इन्होंने बिहेव नहीं किया एज जजेस ऑफ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी कहा कि ये जो 2 जजेस हैं इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन की है, इंसाफ की राह में रुकावट डाली है और अदालती अमल की राह में रुकावट डाली। अच्छा, पीछे जस्टिस मसर्रत अलाली साहिबा इस बेंच में, और आपको याद होगा कि जस्टिस मसर्रत अलाली साहिबा आप 13 जनवरी के फैसले में हुज़ूरी थे, जब वो रात को फैसला आया तो जो वो एक मैराथन जो समात हुई थी उसमें एक जज होता है, कोई सवाल उठाता है, आईनी नुक्ता उठाता है, लेकिन बदकिस्मती से या जो भी क्या है, शोमे किस्मती से जो भी क्या है, को 10 दफ़ा जस्टिस मसर्रत अलाली साहिबा ने एक ही सवाल पूछा था कि आपने चिमकड़ी में इंतखाबात क्यों करवाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है ना, उनसे यही सवाल किया था, बस उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी उस बेंच का हिस्सा थे, बल्ले वाले का, और उनके साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के हवाले से मैं जो मेरी रेटिंग है, मैंने उनको कवर भी बहुत किया है, वो इख्तलाफी नोट भी लिखते हैं तो बिल्कुल उसमें आईनी नुकात भी उठाते हैं, अगर इत्तफाक करते हैं तो वो उसमें भी आईनी नुकात उठाते हैं, वो एक ऐसे जज है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की बात कीजिए तो वो उनके बारे में ये है कि वो हर उस कमिंग चीफ जस्टिस और आउटगोइंग चीफ जस्टिस वो फांसा रख के चलते हैं और उधर चले जाते हैं, फिर उधर
उसके साथ ये उनके है। और एक इसमें अब की बात जो नए जज शामिल हुए हैं जस्टिस शाहिद बलाल साहब, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से अभी अभी आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो 3-4 माह पहले ही आए, और अभी तक उनकी तरफ से किसी अहम केस में नहीं बैठे। और ये पहली दफ़ा है कि वो 9 मई के केस में भी बैठ रहे हैं, और ये जो आपका इंतखाबी धांधली वाला केस है इसमें भी बैठ रहे हैं। अब इसमें एक और केस है, वो केस जो समात के लिए मुकर्रर हुआ। अब देखिए इमरान खान साहब के सारे केसेस एकदम से लग गए। वो 25 मई वाली लॉन्ग मार्च आपको पता है, वो जो पेशावर से चला था, उसमें तौहीन अदालत का, जिसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का कहा था। बाकी जजेस ने एजेंसी से रिपोर्ट मांगी थी कि हमें रिपोर्ट दें कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है। अब वो दरख्त वगैरह जले थे। अब वो केस भी समात के लिए लग गया, मुकर्रर हो गया है। और जो अब इसमें शेर अफजल मरवत साहब का भी एक वो भी किरदार एक सामने आया है। वो ये किरदार सामने आया कि आपको याद होगा कि जो इंतखाबात हुए थे तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी ना, वो शेर अफजल मरवत की तरफ से दायर की थी। सही। अच्छा, शेर अफजल मरवत की तरफ से जिस बंदे ने दरख्वास्त दायर की वो भी बड़ा ही मतलब वो बंदा है जनाब, वकील है, जिसने साबिक चीफ आर्मी साहब जनरल बाजवा की तोसी के वक्त वो दरख्वास्त दायर करके राय साहब रियाज हनीफ राय साहब कहीं गायब हो गए थे। वो शेर अफजल साहब मरवत साहब बाद में पीटते रहे, यार मैंने इसे बंदे को कहा ही नहीं कि मेरी दरख्वास्त दायर कर। तो वो दरख्वास्त पर उसने दायर की, उसको इसके साथ क्लब कर दिया गया, जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उसके साथ। और जो अरशद शरीफ में आपको बताता हूँ सर, चीफ जस्टिस आपने कहा ना कि काजी फाइज साहब के दौर में केस नहीं लगा। आपको याद होगा कि काजी फाइज साहब ने क्या किया था। काजी फाइज साहब ने 2 जूनियर जजेस और 2 रुकनी बेंच बनाकर जूनियर जजेस के साथ लगा दिए, 2 रुकनी बेंच बनाकर। फिर में उन्होंने बड़ी लेदे हुई थी। अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके अलग से मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बिल्कुल ऐसा है कि ये क्या वजूहात थी, क्यों उसके सामने लगा। और फिर उन्होंने कोशिश की, फिर जब उस बेंच के सामने वो केस लगा उन्होंने कहा भाई ये केस तो पहले 5 रुकनी बेंच ने सुना था, अब ये कैसे मुमकिन है कि 2 रुकनी बेंच इसको सुन सके। उसमें बड़ी ले दे हुई थी। आपने ठीक कहा कि जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, बल्कि इस पर जो साफ़ी हैं उन्होंने, इवन अहमद मीर साहब ने भी इस पर तनकीद की थी कि ये कैसे हो गया यार कि पहले 5 रुकनी बेंच सुनता है और फिर ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बाद में केस अभी तक लगा नहीं है। वो लगा था लेकिन वो उसमें अब यहाँ पर अब वकील कौन है अरशद शरीफ साहब का। आपको पता है कि जो वकील थे इनके वो थे शौकत सिद्दीकी साहब। अब उनके पास को वो ओहदा मिल गया ना, NIC या NIR के पता नहीं क्या है उसके, वो तो कोई चेयरमैन बना दिए गए। वो तो पहले कुछ और कहते थे, फिर जब उनकी मुराद बाल हुई तो फिर वो खामोश हो गए, और फिर वो बाद में जब उनके सामने ओहदा ले लिया, जब उनके सामने कोई नाम लिया जाता कि आप ये कहते थे तो वो आगे से ऐसे करते थे बस। अब ओहदा ले लिया, अब वकील कौन है इनका, ये बड़ी आम चीज़ है जो अरशद शरीफ साहब का देखने का है मामला कि इसमें वकील उनकी तरफ से कौन सा आता है। और फिर जाहिर है कि जो है वो इसके अलावा PTI रहनुमाओं बहुत सारी चीज़ जी, 88 में पैसों की तकसीम का वो है। सिकंदर सुल्तान राजा का केस लगा गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ये महमूद अख्तर नकवी साहब ने दरख्वास्त दायर की हुई है, वो जो आदि दरख्वास्त के साथ है जनाब जी। आप मुझे बताएं वो जनवरी में जा रहे हैं तो आप क्या ये मुकदमात हैं जी, जो जिन मुकदमात का लगता ही है कि समेटने का वक्त आ गया। और अपने कॉन्सिक्वेंस के एतबार से ये जो अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है पीर के दिन से, पीर 9 दिसंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये मुकदमात 1 by 1 सिमटने की तरफ चले जाएंगे और चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।